किसी के घमंड, किसी के अहंकार को तोड़ने के निश्चित दो मार्ग हैं। या तो उससे बेहतर स्थिति पर चल जाओ कि जहाँ वो तुम्हारे पास आए और गिड़गिड़ाए और फिर उसका अहंकार टूट जाए, या फिर जो दूसरा तरीका है वो ये है ना कि वो व्यक्ति अगर अपने अहंकार का पहाड़ बना लिया है ना, तो उस पहाड़ को नमन कर दो। उसे एक नमस्कार ही तो चाहिए, एक सम्मान ही तो चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है। वो जो पहला वाला तरीका है ना, उस तरीका में समय भी बहुत जाता है। इंसान के अंदर बुरी भावनाएं जैसे ईर्ष्या, बदला लेने की भावना, वो भी बढ़ जाती है। और चाहत में भी नकारात्मकता आ जाती है, किसी को नीचा देखने की चाहत वगैरह वगैरह। इसलिए जब कुछ ऐसे लोगों से मिलो ना जिनसे ज़्यादा कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि कब मिलना है, कितना मिलना है, जीवन का उनके साथ नहीं पता कि ये कितने समय का वो सब कुछ चलेगा, या कोई भी अन्य व्यक्ति हो जिससे तुम्हें लंबे समय भी मिलना है, क्यों ना उसके इस घमंड को शांत कर दो। सबसे अच्छा तरीका यही है। देखो, कुछ लोग ना बहुत तरह के कष्ट झेल कर आते हैं और इसलिए उनके स्वभाव में ऐसा आ जाता है, अकड़पन, घमंड। और तुम अपनी अच्छाई से इसे मिटा सकते हो। थोड़ा झुक जाओ, थोड़े विनम्र हो जाओ, बस ख़त्म। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। उसके बाद वो व्यक्ति तुमसे नफरत नहीं करेगा, तुम्हारे काम भी करेगा, सब बढ़िया करेगा। और एक बात कहूँ, मंदिर के पुजारी अगर थोड़ा गुस्सा भी होते हो, थोड़े प्रवचन भी अधिक देते हों, तो ये मान लो कि वो ना भगवान के समक्ष रह रहकर उनका स्वभाव वैसा है। वो लोगों को ज्ञान वाली बातें बोलेंगे, वो थोड़ा गुस्सा होंगे, वो उनका स्वभाव है। कुछ पूजा करने के कारण उनके अंदर ये विचित्र स्वभाव इसलिए आया है क्योंकि उनमें कुछ कृपा वाली बात भी है। वो कभी कुछ ऐसी बात बोल देंगे ना, तुम्हें बताएंगे, जो तुम्हें बहुत सहायता प्रदान करेगी तुम्हारे जीवन को आसान करने में। इसलिए माफ़ कर दो, है ना। हर बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए, कुछ चीज़ों को माफ़ कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इस वक्त बहुत बुरी परिस्थिति में है ना, तुम उसे बद्दुआ मत दो, तुम अपने ऊपर पाप मत लो। देखो, वो व्यक्ति खुद ही ऐसी स्थिति में है कि वो कमज़ोर है, उसे दुआओं की ज़रूरत है। उसने गलत किया है, लेकिन इतना गलत नहीं किया है कि उसे खुदा ऐसी सज़ा दे कि आंसू के अलावा कुछ ना बचे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर वो होगा ना, तो कोई पहला व्यक्ति होगा जिसे सबसे ज़्यादा दुख होगा ना, तो वो तुम ही होगे, किसी का नुकसान देखकर। इसलिए बद्दुआ मत दो। दुआ नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, बद्दुआ मत दो, माफ़ कर दो, भूल जाओ। जो जैसी गलती कर रहा है उसे उस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए और उस चीज़ के लिए मिलनी चाहिए। दूसरे जगहों पर क्यों सज़ा मिले? किसी ने अपने काम में गलती की है तो उसके बदले में ऐसी दुआ क्यों करना है कि उसके रिश्ते ख़राब हो जाए, वो अपने रिश्तों को खो दे? बिल्कुल नहीं। उसने काम में गलती की है, उसने काम में कुछ गलत किया है ना, तो उसे ही वैसी ही सज़ा उसे भी मिले। बस जो जो किया है उसे वो मिलना चाहिए, सज़ा भी उतना ही मिलना चाहिए जितना उसने गलती किया है। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा मन जो इतना पवित्र था, वो ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तुम जैसे अच्छे थे वैसे ही रहो, खुश रहो।